बोगियां ले जाने वाला ट्रक अब सीएम का हेलीकॉप्टर ले जाएगा। 4 दिन से नागदा में रखा हेलीकॉप्टर मुंबई एयरफोर्स स्टेशन में ठीक होगा। गत 20 जुलाई को विकास पर्व के अंतर्गत नागदा आए सीएम शिवराज सिंह चौहान के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आने के बाद से यहीं पर हवाई पट्टी पर खड़ा है। इंजीनियर्स की टीम इसे चेक करके चली गई, लेकिन ये चालू नहीं हो पाया। ऐसे में अब इसे यहां से ले जाने की तैयारी है। ट्रेन की बोगियां उठा चुके 18 पहिए के एक बड़े ट्रक में रखकर इसे सुधरने के लिए मुंबई ले जाया जाएगा। सोमवार को ट्रक पहुंच चुका था। पहले खबर थी कि इसे शाम 6 बजे तक ट्रक में रखकर ले जाया जाएगा, मगर फिर बाद में पता चला कि इसे ले जाने में और वक्त लग सकता है, क्योंकि इंजीनियर्स की टीम आकर हेलीकॉप्टर के पंखे अलग करेगी। ये पंखे एक अलग ट्रक में रखे जाएंगे और हेलीकॉप्टर एक अलग ट्रक में रहेगा। एयरफोर्स स्टेशन में ठीक होगा। हेलीकॉप्टर को ले जाने के लिए सोमवार शाम ट्रक नागदा हवाई पट्टी पर पहुंच गया। जानकारी के अनुसार इस हेलीकॉप्टर को मुंबई के एयरफोर्स स्टेशन में ले जाया जाएगा, वहां पर इसे सुधारा जाएगा। ज्ञात है कि 20 जुलाई को सीएम की सभा के वक्त हुई तेज बारिश के दौरान बिजली हेलीकॉप्टर के पास गिरी थी, जिससे हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आई थी। सीएम बाय रोड रवाना हुए, जबकि हेलीकॉप्टर तब से यहीं पर खड़ा हुआ है। श्री बद्री विशाल भागीरथ अन्न क्षेत्र ट्रस्ट के गो भवन का लोकार्पण। गोपाल गौशाला ने लगभग 25 वर्षों बाद सार्वजनिक रूप लिया है, जिसमें अब स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ साथ आम नागरिकों की सहभागिता होने लगी है। निश्चित जिस उपक्रम में आम नागरिकों की सहभागिता हो जाती है, उसका विकास जरूर होता है। ये बात राज्यपाल डॉक्टर थावरचंद गहलोत ने सोमवार को श्री बद्री विशाल भागीरथ अन्न क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा 20 लाख रुपए की लागत से निर्मित गो सदन के लोकार्पण अवसर पर कही। मां महिम जी राज्यपाल हमारे बीच में पधार चुके हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री थावरचंद जी गहलोत साहब का हम स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। ट्रस्ट के सभी साहब, माननीय श्री ओपी गहलोत जी, माननीय श्री आशुतोष गोस्वामी जी, माननीय श्री नंद किशोर जी पोरवाल जी, माननीय श्री बद्रीलाल, श्री कैलाश जी सेठिया को मैं आमंत्रित करूंगा, आप पधारें। और आज के श्री जगदीश जी फरक्या साहब को मैं आमंत्रित करूंगा, आप पधारें। मैं आमंत्रित आप आए और उनका स्वागत करें। हमारे गो भवन के लोकार्पण समारोह में पधारे सभी सम्माननीय अतिथिगण, मातृशक्ति का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। गौ माता हमारे सांस्कृतिक जीवन का केंद्र रही है। हम इसके बिना भारतीय संस्कृति की कल्पना नहीं कर सकते। गोवंश का हमारे लिए क्या महत्व है, इसका अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं। हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने इन्हें गौ माता का दर्जा दिया है। हमारा कोई भी धार्मिक अनुष्ठान गौ माता के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। गौ माता की सेवा एवं उनके देखभाल के लिए समर्पित गो सेवकों द्वारा बनाई गई गौशाला में श्री बद्री विशाल भागीरथ अन्न क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा 20 लाख रुपए की लागत से गो भवन का निर्माण करवाया गया है। गौ माता को हमारी भारतीय संस्कृति में बड़ा ही पूर्ण स्थान दिया गया है और गौ माता की सेवा कभी भी निस्वार्थ नहीं जाती। वैसे भी हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा में ये विधान है कि गौ माता की सेवा के लिए निश्चित ही मनुष्य जीवन का सार्थक रूप साकार हो जाता है। और हमारे घर परिवार में आज भी ये मान्यता है कि जब भी हमारे घर परिवार में खाना बनता है तो हम प्रथम रोटी उस गौ माता के लिए निकालते हैं। और निश्चित ही इस गौ माता के लिए अगर ये ट्रस्ट इतना अच्छा काम कर रहा है तो निश्चित ही वो पुण्यार्थ का लाभी है, लाभ का स्वार्थी, और निश्चित ही ऐसे काम करते ही रहने चाहिए। समाज में इस प्रकार की गौ सेवा हर एक व्यक्ति को, हर एक संस्था करनी चाहिए। मैं इस गौ सेवा भवन के लिए समस्त अतिथि को बधाई देना चाहता हूं, स्वागत करना चाहता हूं। निश्चित ही और समिति के सदस्यों का भी बहुत बहुत साधुवाद करना चाहता हूं कि निश्चित ही आपके इस पुण्य प्रयासों से नागदा नगर में गौ माता की सेवा करने वालों की संख्या में निश्चित ही इजाफा होगा। नागदा नगर पालिका परिषद भी गौ सेवा के लिए, गौ माता के लिए गौशाला बनाने का काम कर रही है। निश्चित उसे काम
लगभग अंतिम चरण की ओर है और हम भी नगर पालिका परिषद नागदा के माध्यम से नागदा नगर में गौ माता की सेवा करने के लिए दृढ़ संकल्प भी थे। नगर पालिका परिषद नागदा भी इस संस्था के लिए यदि कुछ संस्था के लिए कुछ ना जाएगा, नागदा नगर पालिका हमेशा इस संस्था के लिए तैयार है। मैं भी प्रशंसा करना चाहूंगा कि उन्होंने बिल्कुल आइट साइड में पड़ी इस गौशाला को पुनर्जीवित कर दिया, आम लोगों से जोड़ दिया। यहां आम लोगों की कनेक्टिविटी नहीं थी सब, लेकिन अब यहां पर आम लोगों का आना जाना शुरू हो गया। और जब समाज के किसी प्रकल्प में आम आदमी का आना जाना शुरू हो जाता है तो ये तय मानिए वो प्रकल्प नए आयाम गढ़ने की ओर अग्रसर हो जाता है। और ठीक उसी तरह ये गोपाल गौशाला में आज आप और हम सब लोग बैठे हैं, ये नए आयामों को गढ़ने का एक नया कीर्तिमान होगा। आज के इस अवसर पर इतना ही कहना पर्याप्त होगा। होकर देगी वे तुम्हें लाखों आशीष, बछड़े उनके जोतेंगे खेत और खलियान, जिससे पैदा हो रही रोटी सब्जी धान, घास फूस खाकर करे दही दूध दही की रेंज, इसी वजह से सज रही मिष्टान्नों की रेंज। गोबर करता यहाँ ईंधन का भी काम। कर्नाटका राज्य के राज्यपाल महोदय डॉक्टर श्री थावर चंद जी गहलोत साहब, मंच पर विराजित श्री विधायक महोदय दिलीप सिंह जी गुजर साहब, पूर्व विधायक श्री दिलीप सिंह जी शेखावत साहब, पूर्व विधायक श्री लाल सिंह जी राणावत साहब और हमारी इस गौशाला के अध्यक्ष महोदय श्री बालेश्वर दयाल जी जायसवाल साहब, आदरणीय श्री जैन साहब और नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय और मंच पे जितने भी विराजित हैं। संत भाव रहता है तो कई बार नाम याद नहीं रहते, लेकिन पूरे मंच को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और अपना संवाद प्रारंभ करता हूँ। मैं अपने आप को इसलिए सौभाग्यशाली मानता हूँ कि राष्ट्रीय गौ सेवा संघ में मैं अभी वर्तमान में 16 राज्यों में गौ भक्ति की अलग जगा रहा हूँ। समय समय पर मुझे नागदा आने का अवसर ये दूसरी बार मिला है। पहली बार जब माननीय विधायक महोदय श्री दिलीप सिंह जी गुजर के द्वारा 11 लाख रुपए का एक भवन बनाकर गौ माता को अर्पित किया था, उस समय मैं यहाँ आया था। और आज द्वितीय बार पौरवाल समाज के द्वारा इतना भव्य गौ सदन बनाया है, आज उसका लोकार्पण है। और इसलिए उनका जो एक अच्छा सोच, और मुझे लगता है कि ये गोपाल गौशाला अब धीरे धीरे संवरने लगी है, क्योंकि लोग अपना जन्मदिन शादी की सालगिरह यहाँ पर मनाने लगे हैं। और जब समाज की भागीरथी प्रयास होते हैं तो स्वाभाविक रूप से, और जब समाज का बद्र विशाल अन्न क्षेत्र ट्रस्ट जैसा एक, जिसको मैं ये कहूँ कि आर्थिक रूप से भी वो ट्रस्ट काफ़ी सक्षम है, और इसलिए ऐसे ट्रस्ट जब आते हैं, एक चीज़ मुझे और लगती है कि पहले केवल लोग कहते थे कि गौ माता को बचाना चाहिए, गौ के लिए ये करना चाहिए, लेकिन अब लोग करने लग गए धीरे धीरे लोग। अभी मैं खाचोत में गया था तो खाचोत की गौशाला में पहली बार गया, तो वहाँ 5 कुंटल की देसी घी की किसी ने लापसी बनाई, तो मैं सुबह 7 बजे उनका था कि 7 बजे आना पड़ेगा, तो सैकड़ों लोग उस दिन वहाँ पर थे। तो मुझे देखकर ये लगा कि अब केवल लोग बोल नहीं रहे। लेकुड़िया गौशाला अभी पिछले 1.5-2 साल 3 साल के अंदर जिस तेज गति के साथ में वहाँ पे निर्माण हुए, गौ माता की संख्या बढ़ी है वहाँ पर। अभी मेतवास के अंदर जैसा आदरणीय ओपी भैया ने कहा कि नगर पालिका परिषद भी वहाँ एक गौशाला बना रही, और इसलिए धीरे धीरे जो गौ माता के प्रति लोगों का एक भाव जागृत हुआ पिछले 5-7-8 साल के अंदर। और गौशालाएं बन नहीं रही है, गौशालाएं चल रही है, अच्छी गौशालाएं चल रही, और लोग गोग्रास के नाम से प्रतिदिन कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अपने जैसे गुजरात के अंदर एक ट्रेंड है कि व्यापारी अपने कुछ इनकम का 2-3% वो देव दर्शन के लिए या देवताओं के जो भी स्थान है उनके लिए निकालते हैं, या कोई इलाज के लिए निकालते हैं गुजरात के अंदर। तो अब धीरे धीरे गौशालाएं, और गौशालाएं अब केवल ऐसा नहीं कि गौशाला है। मैं अभी भीलवाड़ा गया था तो वहाँ संघ के आरएसएस के कुछ हमारे ट्रस्टी हैं, वो गौशाला को चलाते हैं, और वहाँ पे 5 रुपये मिनिमम पर डे के हिसाब से मेंबरशिप है कि आपको गोग्रास का सबसे जो छोटी राशि वो 5 रुपये है। आपको मेरी बात सुन के आश्चर्य होगा, उस गौशाला में अधिकतम गाय दुधारी है,
वो आएगी भी ले वैसे ही छोड़ के जाएंगे या वैसे आएगी, लेकिन जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट करके उनको वो लोग दूधारी बनाते हैं। और भीलवाड़ा से लगभग 12-15 किलोमीटर दूर है और लोग अपनी 10-10, 20-20, 25-25, 50-50 लाख की गाड़ियों से मालिक आता है और दूध लेके जाता है, उस दूध की महत्वता को समझता है। और माधव गो सेवा, तो उस संस्था को मैंने देखा और मैं गौशाला के जहां भी कार्यक्रम में जाता हूं, अभी जैसे लेकोडिया में भी उन्होंने परंपरा डाली कि हम गोग्रास के नाम से मेंबरशिप करेंगे, क्योंकि आजकल गौशालाओं को पालना वहां पे ठीक है, यहाँ पे भी जैसे पोखरना जी और उनकी टीम को मैं देखता हूँ, कई बार किसी मित्र के जन्मदिन पे आता हूँ तो सुबह सुबह 5-25 कार्यकर्ताओं की टीम यहाँ पे लगी रहती, लेकिन फिर भी जो व्यवस्थाएं करना है वो व्यवस्थाएं होगी। अगर वहाँ पे ठीक प्रकार के अगर कर्मचारी भाई और बहन होंगे तो वो उसकी देख रेख करेंगे, गाय को समय पे चारा देंगे, गाय को और अन्य जो चीज़ें लगती हैं वो लगेगी। और इसलिए और मेरा खुद का मानना है कि आज की तारीख में केवल व्यक्ति सोचता है ऐसा कि यार हम गाय नहीं पाल सकते हैं, कौन इतनी मेहनत करेगा। मेरे यहाँ खुद पे आज 5 गाय हैं। इस गौशाला में निरंतर जो से बद्री विशाल भागीरथ अन्न क्षेत्र ट्रस्टियों के द्वारा नागदा में एक बहुत ही अनुकरणीय कार्य, जब ऐसे बिरले कार्य होते हैं तो निश्चित लोगों में एक साख और सीख जाती है कि उस समाज के लोगों ने, उन लोगों ने गौ माता के लिए ऐसा कार्य किया और उन्होंने ये जो 20 लाख रुपए का लागत से 30 बाय 70 का एक शेड का निर्माण किया, ये अपने आप में एक अद्वितीय है। साथ में हमारे आने वाली पीढ़ी और अब सबको यह भी एक दर्शन देती है कि निश्चित मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी बोला है, गुरुजी ने भी बोला है कि कुछ न कुछ गौ माता के लिए करना चाहिए। वैसे नागदा खाचरोद में गौ माताओं के लिए बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन और भी बहुत आवश्यकता है। लेकोडिया गौशाला हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी गौशाला, जहाँ 400-500 गायें हैं और निरंतर वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। खाचरोद में है, हमारे नागदा में भी यहाँ के प्रतिष्ठित व्यापारियों ने, समाज सेवियों ने हाथ में लिया है। जब से इस गौशाला की भी कायाकल्प हो रही है और निश्चित नगर पालिका का भी संकल्प है कि वो भी मेतवास में जो एक 85 बीघा जमीन का एक जो रकबा पड़ा है उस पर गौशाला का निर्माण कर, नागदा में चारों तरफ से बाहरी लोग बहुत जानवरों को छोड़कर जाते हैं और उन गायों की जब अपन सड़क पे दुर्दशा देखते हैं तो हमारे सामने भी कहीं न कहीं दर्द आत्मा में निकलता है। सदस्यगण उपस्थित, सभी हमारे आशीर्वाददातागण उपस्थित, मातृशक्ति। विगत दिनों हम एक प्रोग्राम में आए थे, भाई मैं सुरेंद्र पुरवाल जी को मैंने यही कहा था कि हमारी गाय बाहर बन रही है, उसको तो ये आपका बन के काफ़ी समय से बनकर तैयार है, उसका जल्दी उद्घाटन कराएं जिससे हमारी गौ माताओं को एक छत मिले। निश्चित रूप से आज हम देखें, आज हमारे शहरों में हर जगह गायों के हम सड़कों पे हम देखते रहते हैं। इस बात को हमको गंभीरता से लेने की आज आवश्यकता है। जो हमारी गौ माताएं हमारे घरों में बंधी थी, आज वो सड़कों पे है। उसके लिए हम लगातार काम करने की आवश्यकता है। शासन प्रशासन को भी इस ओर विशेष कर ध्यान देने की आज आवश्यकता है। कमलनाथ जी सरकार बनी थी, उन्होंने इस क्षेत्र में काम करने का काफ़ी प्रयास किया था। उनके कार्यकाल में उन्होंने 10 गौशालाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में बनाई है। आपके बेरचा है, बेकमपुर है, नरसिंहगढ़ है, बरामद के अपने बुरानाबाद है, बरखेड़ा, ऐसे 10 गाँवों में हमने बनाई। और बिरला उद्योग समिति से समूह ने भी 100 आधुनिक गौशाला बनाने के लिए उनका एग्रीमेंट शासन से करा था। उसमें नागदा की गौशाला के लिए भी हमने प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था और हम लगातार इस बात के लिए प्रयासरत हैं
कि किस प्रकार से हमारी ग्रामीण क्षेत्र की गौशालाओं की और अधिक उन्नति। लोकड़िया गौशाला काफ़ी समय से हम उसके लिए लगातार उन्नति विकास के लिए काम कर रहे हैं। आज आवश्यकता इस बात की है। हम बातें तो बहुत गौशाला की करते हैं। अभी जहाँ तक मेरी जानकारी के अनुसार है कि जो खाद्यान्न के रूप में देखभाल के लिए 100 गायों पे शासन 1,29,000 रुपये साल के देता है 100 गायों पे। आज उसको कितना देता है? 20 रुपये प्रति गाय प्रतिदिन के हिसाब से मिलते हैं। तो निश्चित रूप से तो पहले मिलते थे, कर दिए। तो निश्चित रूप से उनका आज बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि दानदाताओं की निश्चित रूप से कमी है। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो गौशालाएँ खुलती हैं तो उसमें भी काफ़ी कुछ दानदाताओं की लगातार, कुछ ही दानदाता हैं जो लगातार देते हैं। शासन के आज उनका महत्व की आवश्यकता है कि उसके महत्व प्रदान करें। निश्चित रूप से जब आज हम देखते हैं लगातार गाड़ियों के एक्सीडेंट के कारण मर जाती है, कई होती है, तो आज उनको गौशालाओं में लाएँ। आदरणीय बालेश्वर जी के संरक्षण में एक गौशाला है, निश्चित रूप से आगे बढ़ रही है और ये ज़मीन भी सुरक्षित आज उन्हीं के मेहरबानी से, नहीं तो अतिक्रमण काफ़ी हो जाए इस गौशाला में हो जाता। तो निश्चित रूप से हम सब लोग मिलजुल कर काम करें। जहाँ तक बाउंड्री वाल की बात भी आप लोगों ने कही है, तो नगर पालिका अध्यक्ष जी भी यही है, तो महामहिम राज्यपाल जी, तो मेरा अनुरोध है कम से कम फ्रंट की एक बाउंड्री वाल नगर पालिका के माध्यम से बन जाए, जिससे कि गौशालाओं हमारी गौ माताओं एक संरक्षण प्राप्त हो सके। और भी जहाँ जहाँ काम है, मैंने भी 10 लाख रुपए की एक शेड यहाँ पर बनवाया है। अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में विधायक निधि से हमने कई शेड बनवाए हैं। तो निश्चित रूप से हम सबका दायित्व करते हुए हमारी सांस्कृतिक, हमारे धर्म ये कहता है कि हम जिस प्रकार से हमें सिखाया जाता है कि खाने में जब हमें खाना बनता है तो पहली रोटी गौ माता की निकलती है। तो उसका आज क्या कारण है कि आज हमारी गौ माताएँ सड़कों पर भटक रही है। यदि हमें सभी लोग हम एक एक रोटी निकालें तो गौ माताओं को कहीं भूखे मरने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसे काम हमें महाराज लोग निश्चित रूप से कर सकते हैं और कृष्णानंद जी इस काम को बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम सब लोग आज हम देख रहे हैं कि पहले इधर बहुत कम लोग आते थे, आज तो हर अपना कोई बर्थडे मनाना आ रहा है, कोई शादी की सालगिरह मनाने आ रहा है, कोई अब दान पुण्य करने के लिए लगातार आ रहे हैं। तो हम सब लोग मिलजुल कर इस गौशाला के उन्नति विकास के एक संकल्प ले, संकलन है कि हमारे उज्जैन जिले में सबसे अच्छी गौशाला ये है, हमारी ये गौशाला रहे। और साथ साथ में परवाल समाज का और सतीशाल भागीरथ क्षेत्र के ट्रस्ट के सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। जय हिंद जय भारत। प्रस्तुत करूँ उसके पूर्व संपूर्ण अतिथिगणों का और मातृशक्ति का इस गोपाल गौशाला की पावन भूमि से चंदन तिलक लगाकर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, गौशाला का प्रबंधन, गौ माता की सेवा जितना हम शब्दों में व्यक्त करते हैं उतना आसान नहीं है। आज से 35 वर्ष पूर्व स्वर्गीय मायाचंद जी काठेड़ ने इस गौशाला की चाबी मुझे सौंपी थी। मैंने उनसे कहा भी था कि दास साहब अभी आप संभालो, हम सहयोग करेंगे, जितना काम आपको लगेगा हम देंगे। उन्होंने कहा नहीं, अब आप इसको देखो। मांगीलाल जी पोरवाल इसके कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, मैं अध्यक्ष था। गौशाला की कहीं से 1 रुपये भी इनकम नहीं थी। भीलसोड़ा में, भाटीसोड़ा में गौशाला की 65 बीघा जमीन है, चरनोई है, वहाँ खूब घास पैदा होती। वहाँ से घास काट के आती थी तो हमको घास काटने वाले मजदूरों को और लाने वाले ट्राली वालों को किराए देने का भी पैसा नहीं रहता था। 25-26 साल तक मांगीलाल जी पोरवाल कोषाध्यक्ष और मैंने मिलकर इस गौशाला को चलाया। साल भर का वही उनकी दुकान पे हिसाब करते थे, रजिस्टर कैलकुलेट करके मेरे को फ़ोन करते थे, भैया इस साल तो 32,000 रुपये का घाटा हो रहा, 16,000 मैं मिला देता था, 16,000 मांगीलाल जी पोरवाल मिला देता। ऐसे 25 सालों तक इस संस्था को हमने चलाया।
सदैव मेरा एक ही कहना रहा कि जो गोपाल गौशाला है वो नागदा की जनता की धरोहर है, नागदा के व्यापारियों की धरोहर है, नागदा की मातृशक्ति की धरोहर है, नागदा की युवाओं की धरोहर है। लेकिन पता नहीं क्यों एक भ्रम बना हुआ था कि जब भी बात निकलती थी बालेश्वर की गौशाला, अरे बालेश्वर तो इसका व्यवस्थापक था, इसका चौकीदार था, इसको संभालने वाला था, इसका कार्यकर्ता था। अभी हमारे कृष्णानंद महाराज साहब ने कहा कि शासन की तरफ से इतना अनुदान मिलता था और इस प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी ने उसको बढ़ा के इतना कर दिया। तमाम गौशालाओं को मिल रहा है। मैं आदरणीय गुरुदेव आपको बताना चाहूँगा कि नागदा नगर की जो गोपाल गौशाला है वो सन 2002 से राज्य गौ सेवा आयोग में पंजीबद्ध है। मेरे मित्र हुआ करते थे महेंद्र बम इंदौर के, वो राज्य गौ सेवा आयोग के सदस्य थे और उन्होंने ही मेरे से प्रयास करके इस गौशाला के अंदर मतलब राज्य गौ सेवा आयोग से पंजीयन कराया था। आप ताज्जुब करेंगे, मुझे 25 साल लगे इस बात को समझाने के लिए कि नागदा नगर की गोपाल गौशाला नागदा की धरोहर है, जनता की धरोहर है, हमारे पूर्वजों की, हमारे बाप दादाओं की संस्था है, बालेश्वर का कोई लेना देना नहीं है। और 25 साल बाद जनता को ये बात समझ में आने लगी कि वास्तव में नागदा की गोपाल गौशाला जो है वो नागदा की धरोहर है। महावीर गौ सेवा आयोग को मैंने जोड़ा, भाई पारस पोखरना उनके तमाम सहयोगी यहाँ सहयोग करने लगे। हमारी हालत ये थी कि हमारी गौ माता को वर्षा ऋतु में सर छुपाने की जगह भी नहीं थी। हमने जैसे तैसे बल्लियाँ गाड़ी, टीन शेड लगा, चद्दर लगा और जैसे तैसे करके हम गौ माता का बचाव करते थे। जब ऋषभ देव जी, ऋषभ बाप जी पहली बार यहाँ आए मतलब और चातुर्मास उन्होंने किया अपनी गोपाल गौशाला की धर्मशाला के अंदर ही मतलब रहे वो, तब मैंने उनसे आग्रह किया था और उन्होंने पहला ये गौ भवन यहाँ पर बना के इस गौशाला को समर्पित किया। नमन करता हूँ और आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरे पूर्व वक्ताओं ने गौ माता के महत्व को भली भांति बताया है। आप और हम सब भी जानते हैं कि भारतीय धर्म और भारतीय संस्कृति में गौ माता का सर्वाधिक महत्व है। गौ माता के शरीर में देवी देवताओं का वास है और गौ माता के दर्शन से हमें पुण्य प्राप्त होता है। इसी बात को ध्यान में रख करके हमारे देश के ऋषि मुनियों ने और महापुरुषों ने गौ माता के महत्व को समझकर गौ माता के संरक्षण और संवर्धन करने की प्रेरणादायक बातें हमको बताई है। इसी बात को ध्यान में रख करके भारत के संविधान निर्माताओं ने भी संविधान में भी गौ संरक्षण और गौ संवर्धन के लिए प्रावधान किया है। मुझे जहाँ तक याद है संविधान के अनुच्छेद 48 में इस बात का उल्लेख है जो सामान्यतया राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को गौ संरक्षण और गौ संवर्धन के लिए काम करने की प्रेरणा देता है। मैं 1980 से विधायक रहा, बाद में पटवा साहब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उनके मुख्यमंत्री काल में मैं राज्य मंत्री था मध्य प्रदेश सरकार में और मुझे ध्यान है जिस गौ सेवा आयोग की यहाँ चर्चा हुई है, मेरे पूर्व वक्ताओं ने जानकारी दी है। पहली बार पटवा जी ने मध्य प्रदेश में गौ सेवा आयोग का गठन किया था और उसमें अध्यक्ष की नियुक्ति करके गौ सेवा के लिए काम करने की दिशा में
कुछ कार्य योजनाएं बना करके प्रदेशवासियों से अपेक्षा की थी कि हम सब गाय माता की सेवा करें, उनका संरक्षण करें। वैसे हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है, जियो और जीने दो की है। प्राणी मात्र को जीने का अवसर मिलना चाहिए, खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने का अवसर दो, खुद भी स्वस्थ रहो और दूसरों को भी स्वस्थ रखने का प्रयास करो। और यही कारण है कि हमारे यहाँ हर प्रकार के प्राणियों में सम्मान देने की बात कही गई है। हमारे यहाँ पेड़ भी पूजे जाते हैं, पशुओं भी पूजे जाते हैं, पक्षी भी की भी पूजा होती है, मानव की भी पूजा होती है, ऋषि मुनियों की और देवी देवताओं की भी पूजा होती है। सबका सम्मान करना हमारे देश की संस्कृति का एक हिस्सा है। मध्य प्रदेश सरकार और कई राज्य सरकारों ने गौ सेवा की दृष्टि से बहुत सारे कानूनी प्रावधान करके सरकार की योजनाएं बना करके गौ संरक्षण का प्रावधान किया है और उस पर अमल भी किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार ने भी, कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो, कोई भी सरकार में प्रमुखता से दायित्व निर्वहन कर रहा हो, देशवासियों से और प्रदेशवासियों से अपेक्षा की है कि हर पंचायत में गौशालाएं स्थापित की जाए। और मध्य प्रदेश में भी ये एक अभियान चला है। बालेश्वर भैया ने बताया कि 25 साल तक नागदावासियों की ये धारणा बनी रही कि ये बालेश्वर जी की गौशाला है। पहले मैं भी कुछ ऐसा सोचता रहता था, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग आकर के बताते रहते थे कि वो किसी की सुनते नहीं हैं, अपनी मनमर्जी करते हैं, जनता का सहयोग लेने के लिए संपर्क नहीं करते हैं। बालेश्वर भैया, ये हकीकत है। और मैं अगर ये कहूँ कि मैं इस गौशाला में 25 साल बाद आज आया हूँ, इसके पहले एक बार आया था देखने के लिए, ऐसे ही घूमने फिरने के लिए। हमारे 1-2 कार्यकर्ता इस गौशाला के इधर ही मकान है और दरवाजे इधर ही है, तो उनके घर पर भी आया था और गौशाला को देखा था। मुझे भी उस समय से पीड़ा होती थी कि ये गलतफहमी दूर होना चाहिए और नागदा जैसे शहर में गौशाला का तेज गति से विकास होना चाहिए। मैंने भी पूरे प्रदेश में कई जगह, जब मैं राज्यसभा का सदस्य था, लोकसभा का सदस्य रहते हुए तो शाहजहाँपुर देवास से बाहर राशि नहीं दे सकता था, पर राज्यसभा सदस्य बनने के बाद जैसे लेकोड़िया और इधर उधर आसपास की गौशालाओं में और दूसरे कामों में मैंने भी राज्यसभा निधि से सहयोग देकर के विकास करवाने का प्रयास किया। परंतु यहाँ की गौशाला ने आज के पहले मुझे कभी ये नहीं कहा कि आप अपना सहयोग दे सकते हैं तो दीजिए। ये हकीकत है। भैया अध्यक्ष के रूप में यहाँ बैठे सुन रहे हो, हालांकि कम सुनते हैं, परंतु फिर भी मैं माइक से बोल रहा हूँ। तोड़ने में मेरे को 25 साल लगे। जी जी, मुझे भी आज खुशी हो रही है कि आज ये गौशाला सार्वजनिक स्वरूप ले चुकी है। निवेदन है आपसे मेरा व्यक्तिगत कि इस नगर पालिका के माध्यम से मैं मांग करना चाहता हूं कि इस गौशाला की बाउंड्री वाल नगर पालिका के माध्यम से अगर होती है तो बहुत खुशी की बात है। आज इस अवसर पर मैं भाई ओपी जी गहलोत जी से निवेदन करूंगा कि वे यहाँ उपस्थित सब जन समुदाय को एक आश्वासन के रूप में हमें आशा बनाएं कि हम इस कार्य को संपन्न करवाएंगे। बाकी लोगों को आने दो भाई।
थोड़ा पीछे आ जाओ भैया, स्वागत स्टूडियो पीछे आ जाओ। पीछे आना पड़ेगा, पीछे आओ भैया।